लोग को हमारे जो आज ये हम लोग को मैच हो चुका है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए हो चुका है मैच। और हम लोग को रिटर्न रिटर्न हो चुका है हमारे गोल्ड वर्ग का। ओके, सुपर मैन करते हैं रसल सुपर। आज डब्ल्यूटी का रॉ का पूरे दिन वाला बहुत बढ़िया रॉ गया है। सबसे पहले हमें रॉ में दिखता है हमारी लिम मॉर्गन और हमारी डोमिनिक मिस्टीरियो, दोनों लोग आते हैं, दोनों की एंट्रेंस होती है, दोनों लोग आते हैं। और फिर यार वो लिम मॉर्गन आती हैं, बोलती हैं मैंने निकी बेला को इतना बोल दिया था। वो घर पे आराम से देख रही होगी टीवी में, अपनी टीवी में देख रही होगी। ये अपना वो बोल रही थी अपनी टीवी में देख रही होंगी मेरे को, ये अब घर पे आराम से आराम कर रही है। मैं यहाँ पे आई हूँ अपना प्रोमो मैं देने। वो बोलती हैं कि मेरे को अब मेरे को चाहिए वर्ल्ड वुमेन चैम्पियन को। फिर वो कॉल आउट करती हैं, तो उन्हें लगता फिर वहाँ पे आती है हमारी ईओ स्काई आती हैं। उसके बाद एक तो उनकी इंग्लिश थोड़ी अलग तरीके की, उनकी इंग्लिश और वो थोड़ी जापानी मिक्स बोलती हैं, मतलब जापान की लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलती है। तो उनका थोड़ा आप तो पता जो उन्होंने इंग्लिश बोली थी, तो वो आती है, बोलते देखो तुम जो बोल रहे हो कि तुम्हें चैंपियनशिप चाहिए, मैं चैंपियनशिप तुम्हें दे दूंगी, पर तुम्हें आज बताओ आज लड़ना है। वो तुम बोलते हैं कि तुमने निकी बेला को इतनी चीज़ें बोली, तुमने हर रेसलर को इतनी चीज़ें बोली हैं, तुमने क्या हो ये अपने बोली थी। फिर वो बोलते हैं तुम्हें मेरे साथ लड़ना है, तुम आज ही लड़ लो। तो फिर उनने क्या करा, वो बोलते हैं चैंपियनशिप मेरे को चाहिए तुम्हारी। तो वो चैंपियनशिप उनके ऊपर फेंकती हैं और फिर उसके बाद उन्हें ड्रॉप किक मारती हैं। और फिर शायद वो तो बाहर तो निकलना ही पड़ता है उन्हें। और फिर उनने एक हम लोग को ईओ स्काई ने डोमिनिक मिस्टीरियो को भी एक किक मार दी उनके सिर के पीछे। मेरे को तो ये थोड़ा बहुत फनी है, मतलब फनी नहीं, मतलब उन्हें भी किक मार दी। मेरे को तो ये लगा बहुत बढ़िया सेगमेंट था। वो लोग फिर निकलना ही पड़ा इन लोग को। मेरे को ये इतने सेगमेंट दिखा था। और फिर क्या दिखता है, हम लोग को दिखता है क्वीन ऑफ द रिंग के लिए मैच दिखता है। एक लास्ट मैच बचा था क्योंकि हम लोग को मैच मिल चुके हैं, जितने भी लोग जीतने थे। आज लास्ट मैच था रॉ पे, जो 2 मैच बाकी हैं क्वीन ऑफ द रिंग, वो किंग और नाइट ऑफ चैंपियनशिप के लिए। क्वीन ऑफ द रिंग के लिए मैच था ये स्टेफनी वेगर वर्सेस आस्का का आज हो चुका है रिटर्न। आस्का वैसे फेस हैं, पर उनका जो तो वो ऐसे लग रही थी कि वो हील बन के आई। उनका जैसे वो जो उनके आज एंट्रेंस जैसे हुई वैसे लग रहा था वो हील बन के आई हैं। आस्का का रिटर्न हो गया और स्टेफनी वो, और हमें दिखता है रकेल रॉड्रिगस वर्सेस, मतलब ये रकेल रॉड्रिगस और आइवन नाइल का मैच दिखता है। मैच का हमको बहुत बढ़िया मैच था। मैच में बहुत चीज़ें हम लोग को दिखती है। हम लोग को जो स्वीट छिन मारती हैं स्टेफनी वेगर, वो मेरे को पहले वो मारने जा रही थी तब, पर वहाँ पे पता है, पर उनने वहाँ पे एक मारने जा रही थी पर उन्हें मारने नहीं दिया। पर वो स्टेफनी वेगर ने अपना जो स्वीट चीन है वो आज मारा है, क्योंकि हर बंदा स्टेफनी वेगर अगर शो में होती तो वो लोग सबसे ज़्यादा इसलिए आते कि अपना जो स्वीट चीन जो मारती हैं वो मारेंगे। इसका सब लोग मतलब आते हैं। मेरे को तो सही लगा, मैं बता रहा हूँ। उसमें उनने स्वीट चीन माना, उनने रकेल रॉड्रिगस के ऊपर स्वीट चीन माना, उन रिंग के साइड में जहाँ पे वो जो मेन बहुत मतलब ऐसी जगह, मतलब साइड में जो होती है ना जहाँ से वो रोप होती है, उसके दूसरी तरफ से उन्हें स्वीट चीन मारा है। वहाँ पे पूरा क्राउड गिन रहा है स्वीट चीन कितनी बार वो मार रही है, मतलब गिनती कर रहा है कि 1 2 3 ऐसे कर रहा है। तो ये मेरे को सही लगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बढ़िया था। पर इस मैच के अंदर हम लोग को इस मैच के अंदर मैच बहुत बढ़िया था। पर इस मैच के अंदर जैसे ही पिन करने जा रही थी वो रकेल रॉड्रिगस, उसी टाइम किसी ने वो रकेल रॉड्रिगस का पैर खींच लिया और वो निकलती हैं रिया रेफली ने उनका पैर खींच लिया। इसके फिर वो रिया रेफली ने पहले उन्हें रिंग के बाहर उन्हें मारा और फिर उसका रिंग के अंदर मारा, दोनों बार मारा। और हम लोग को इस मैच की विनर जो है वो मिल चुकी हैं, वो हैं आस्का इस मैच की, क्योंकि उनका एक तो रिटर्न होगा और उन्हें ही आज का विनर बना दिया गया है। यही दिखा था, बहुत बढ़िया मेरे को लगा। तो मेरे को मतलब बहुत बढ़िया था मैच। हम लोग को चलो मिल चुका है, बस एक मैच और बाकी है। और फिर क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं हमारे न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन गंथर की एंट्रेंस बहुत बढ़िया थी। उनको तो एक तो जब उनका चैंपियनशिप आ जाती कोई भी, वो एक अलग ही बंदा लगता है, शाही बंदा अपने आप को समझ लिया, मतलब थोड़ा अलग इंसान लगता है। बिना चैंपियनशिप के लिए हम लोग को कैसे लग रहा था, और चैंपियनशिप आते ही अलग बंदा बन गया है। आते हैं उनके एंट्रेंस होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं जो अपनी चैंपियनशिप हारा था, तब मेरे को पता था कि वहाँ पे वो चैंपियनशिप में हार गए हूँ,
मेरा मेरा हो गया। मैंने आज उन्हें जो उसो का बोला, जे उसो को बोला कि जे उसो चैंपियनशिप जीता, मेरे को सही लगा। मतलब ऐसे कुछ वो बोल रहे थे, ये तो यही लगा। और वहाँ पे पर क्राउड में चैंट हो रहे थे, बिल गोल्डबर्ग के चैंट हो रहे थे। मेरे को तो बिल गोल्डबर्ग के वहाँ पे चैंट हो रहे थे, तो ये तो मेरे को सही सही मतलब लगा। वहाँ पे चैंट हो रहे, वो बोलते हैं कि तुम लोग बिल गोल्डबर्ग को चैंट क्यों कर रहे हो, बिल गोल्डबर्ग का कोई आएगा कि नहीं वो सब नहीं पता, ये सब अपने बोलते हैं। और फिर उसके बाद वो आते हैं सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, के ऊपर वो आते हैं, बोलते हैं सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस के पास है मनी इन द बैंक, वो मनी इन द बैंक का कभी भी यूज़ कर सकता है। इसका जिसे बोलते थे को मनी द बैंक, तो मैं अपने वो कैसन के मतलब उसके पास है, वो कैसन कर सकता है, मेरे ऊपर कर सकता है, तो जॉन सीना के ऊपर कर सकता है। उन्होंने नाम लिया था, उन्हें वो था मतलब ये बोला था, वो बोले थे फिर कैसे कर सकता है, वो किसी के ऊपर कर सकता है, उसका पता नहीं है क्या करेगा वो। फिर वो बोलते हैं, पर वहाँ पे चैट तब भी हो रहे थे बिल गोल्डबर्ग के। फिर वो बोलते हैं देखो तुम्हारा जो भी है, पर उसी वो बोला कॉल आउट करते हैं सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस को। सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस तो आते नहीं है, वहाँ आते हैं हमारे रिटर्न हो चुका है हमारे बिल गोल्डबर्ग। बिल गोल्डबर्ग जो मतलब गोल्डबर्ग जो है वो आ चुके हैं, बहुत बढ़िया था। उनकी फिजिक्स बिल्कुल सही लग रही थी, लग भी नहीं रहा था कि वो इतने ज़्यादा एज के हो गए, तो वैसे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही लग रहे थे, जैसे पहले दिखते थे वैसे ही दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया था। आते हैं बोलते हैं देखो तुम जो बोल रहे थे चैंपियनशिप, तो मैं चैंपियनशिप ले आऊँगा, मतलब वो बोलते चैंपियनशिप चाहिए। वो बोलते हैं मेरे को तुम्हारे साथ मैच करना है, क्योंकि हम लोग को एक बार देखते हैं बैड ब्लड में, या इनको अगर याद आ रहा है तो हम लोग को बैड ब्लड में ये दोनों लोग साथ में दिखे थे, जिसमें ये दोनों लोग का बस फेस ऑफ हुआ था, और वहाँ ज़्यादा सिक्योरिटी मतलब ऑफिशियल लोग आ गए थे, इसके ज़्यादा लड़ाई नहीं हुई थी, ये दिखता है। पर वो पता लगा कि वो बोल रहे हैं कि मेरे को तुम्हारे साथ मैच चाहिए। अब हम लोग को पता ये चला है कि उनका मैच होएगा गंथर के साथ। अब वो प्रीवियल लाइव या तो मेरे को तो मतलब जैसे ऊपर लगा है, ये इन लोग का मैच हो सकता है नाइट ऑफ चैंपियन पे, सॉरी नाइट ऑफ चैंपियन नहीं, वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट। ये मतलब मैच देखते क्या होता है, आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा क्या होएगा। ये दिखता है हम लोग को, फिर ये दिखता है, पर वो बोलते थे को मैच ही। फिर जैसे जैसे वो अपने शब्द बोल रहे थे, मतलब वर्ड बोल रहे थे, वैसे वैसे गंथर पीछे 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 होते जा रहे हैं, वो पीछे होते जा रहे हैं, वो अपने भारी भरकम शब्द और भारी भरकम शरीर के साथ उनके आगे आगे आते जा रहे हैं। ये होता है उनके, तो उनको डर लग रहा है, उनको आज उनको लग रहा था कि हाँ भाई मेरे सामने कोई अच्छा ऐसा इंसान आया, मेरे को डर लग रहा है। ये दिखता है हम लोग मतलब दिखता है, तो बहुत बढ़िया था। यही हम लोग को दिखता है। फिर वो ये लोग चले जाते हैं, और फिर दिखता है हम लोग को दिखता है शो में जेडी मैकडोना वर्सेस एजे स्टाइल का मैच का बहुत बढ़िया मैच था। फिनोमिनल स्टाइल 1 लगा मतलब स्लाइस प्लेस लगा के एजे स्टाइल जो है वही मैच जीत चुके हैं। मेरे को तो बहुत सही लगा एजे स्टाइल कि उनके साथ मैच हो रहा है। पर मैच जीतने के बाद जब डोमिनिक मिस्टेरियो को फिनोमिनल 1 लगाने जा रहे थे, तब जेडी में फिन बैलर ने उनका पैर खींच लिया, मतलब उन्हें मतलब हटा लिया कि ये मान ना पाए, उन्हें हटा दे। अच्छा आज हम लोग को दिखा कि उन्हें हेल्प करी, वैसे देख रहा था कि ये क्या हो रहा है इसमें। तो हमारी बेली जो है उनका वो आज आई है शो पर, आती है क्योंकि वो हम लोग पता था कि आने वाली हैं शो पर, आती हैं बोलती हैं कि मैं इसलिए आई क्योंकि मैंने देखो बैकी लिंच मैंने पिछले मंडे नाइट पर रिटर्न कराया अपना, मैं आई हूँ, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। मैं अपनी जो मेरे को इंजरी हुई थी वो मेरी ठीक हो गई है, उसके बाद मैं आई हूँ। मैं पहले टूटी फूटी थी, अब मैं बिल्कुल ठीक अच्छी तरीके से होकर आई हूँ। आज आज मतलब अब आ चुकी हूँ। फिर आती है, फिर एक थीम से प्ले होता है, और आती है हमारी बैकी लिंच आती हैं न्यू वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, आती हैं बोलती हैं ये तुम बोल रही हो ना, तुम जब नहीं थी ना, मतलब बोलती हैं जब मैं देखो पहले से ज़्यादा ताकत उनके आई हूँ। फिर वो पता नहीं क्या मतलब क्या वो बोलती है, फिर ये बोलती हैं तो तुम देखो आ गई हूँ। फिर बोलते हैं मेरे को चैंपियन, तो वो बोलती है तुम्हें आज ही मैच करना है, मैं बोलती मेरे को आज मैच नहीं करना है। बैकी लिंच बोलती है मेरे को आज मैच नहीं करना है, मेरे को मैच करना है, मतलब मैं मैच आज नहीं करने वाली हूँ। हाँ ये बोलती है वो, मेरे को तो बहुत सही लगा, मतलब बहुत बढ़िया। तो बोलती है मेरे को आज मैच नहीं करना, मैच करके तुम्हारे साथ क्या करूँगी, मतलब आज मेरे को मैच नहीं करना, इतना बोलती हैं। ये दिखा था वो बोलते, पर वहाँ पे हम लोग को साइड में हम रिंग के बाहर देख सकते हैं कि लैरा वेलकेरिया जो है वो वहीं बाहर खड़ी हुई है, देख रही है कि कैसे इन लोगों को चल रहा है सेगमेंट मार। फिर उसके बाद बैकी लिंच जो है उन्हें मारना शुरू कर देता है। बैकी लिंच ने बैली को मारना शुरू कर दिया था, पर बैली ने बैकी लिंच को बाहर निकाल दिया रिंग से, निकलो तुम रिंग से बाहर। फिर ये दिखता है हमको सेगमेंट में, और फिर दिखता है हम लोग दिखता है बैक अटैक से एक सेगमेंट, जिसमें हम लोग दिखते हैं हमारे ईट जे उसो वहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था, उनसे बोलते हैं कि तुम अपनी चैंपियनशिप हार चुकी है। तब भी वो बोलते हैं 4 बड या ईट,
या ईट बने जो ये बोलते हैं या ईट, जो भी अपना ये बोलते हैं, समझ तो बिल्कुल नहीं आता ये ईट के अलावा कुछ समझ नहीं आता, ये पता नहीं क्या बोलते हैं। ये दिखता है और फिर दिखता है हम लोग को एक बंदे एक वुमेन को हो चुकी है इंजरी। हम लोग दिखता है लिम मॉर्गन वर्सेस कायरी सेन का मैच का क्या ही बोलूँ। मैच शुरू होते ही कायरी सेन ने मूव जैसे ही लगाया वैसे ही लिम मॉर्गन जो है उनका जो कंधा है वो डिसलोकेट हो गया है। इसका जैसे अब वो सुपर नो दिखने वाली बिल्कुल नहीं है। अब वो देखते हैं उनका जब ये ठीक हो जाएगा, डिसलोकेट जो हो गया कंधा लोड ठीक हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं उनके साथ क्या होता है। पर अभी तो वो ऑफ हो चुकी हैं, वो घर पे आराम मतलब घर पे आराम करेंगी। अब उनका देखते हैं उनके साथ क्या होता है। पर ये किसी को भी रेसलर को इंजरी हो जाए फिर उसके साथ थोड़े बहुत उसके तो साल निकल जाते हैं या महीने बोले दिन निकल जाते हैं उस इंजरी की वजह से। उनका जितना भी आगे के प्लान होते हैं वो सब रोकने पड़ते हैं जो भी होने वाले होते हैं। अब देखते हैं लिम मॉर्गन कब आती हैं हम लोग को वापस दिखती हैं। अब वो तो उनकी इंजरी हो गई है। और फिर देखते हैं हम लोग दिखता है एक और बार बैकेट सेगमेंट। हम लोग को हमारे सैमी ज़ेन होते हैं बोलते हैं कि मैं तो अभी मेरा जो मैं किंग ऑफ द रिंग जीत चुका हूँ, इसके लिए मेरा वहीं पे ध्यान है, मैं जीतूँगा, मैं ये अपना बोल रहे थे। पर वहाँ पे क्या ही बोलूँ, एक बंदर आता है। मैंने बंदर बोला कि बंदा बोला है। अगर आपने बंदर सुना है तो लग रहा मेरे मुंह से बंदर ही निकला है। हाँ मैं लग रहा मैंने बंदर ही बोल दिया है, बंदा आता है बोल रहा था। हाँ वहाँ पे एक आता है बंदा, बंदे बोलता हूँ, पता नहीं किसी को बंदा है बंदी क्यों बोल देता हूँ मैं हर वीडियो में बंदा, मतलब मैच से जब शो होता है उस दिन। वहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारे जो आते हैं कैरियन क्रॉस बोलते हैं, देखो तुम्हारे जो तुम्हारी जो चैंपियनशिप है तुम जो जीत गए तुम्हारा। फिर वहाँ से सैमी ज़ेन बोलते हैं मेरा पूरा ध्यान नाइट चैंपियनशिप के जो होने वाला है मैं उसके मेरे ऊपर ध्यान है, मेरे को कोई कुछ भी नहीं है, मेरा सिर्फ उसके ऊपर ध्यान है। वो बोलते हैं मैं जीतूँगा, मतलब मैं ध्यान है। और अगर वो बोलते हैं कि अगर मैं जीतूँगा तो सबसे पहले मैं तुम्हारी हालत ख़राब करूँगा। बोलता है देखो तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम्हें हरवाऊँगा अपने, अगर मेरे साथ मैच करना है करूँगा, जब करूँगा तुम्हारे साथ मैच तो मैं तुम्हें हराऊँगा और मैं भी चैंपियन रहूँगा। वो बोलते मतलब वो अभी तो यही पहले ही बता दे रहे हैं कि मैं जब चैंपियन बनूँगा तब सबसे पहले तो मैं ख़त्म करूँगा, कि तुम्हें पहले ख़त्म करूँ, तुम्हें निपटाऊँगा। और फिर देखते हैं हम लोग देखता है मेन इवेंट जो होता है किंग ऑफ द रिंग के लिए मैच दिखता है रूसेव वर्सेस सेमस वर्सेस बिग ब्रॉन्सन रीड वर्सेस हमारे ईट जे ऊसो का मैच का बहुत बढ़िया मैच था। इस मैच के बारे में क्या बोलूँ, हम लोग को मैच तो ऐसा दिखा कि एक पल के लिए भी आप मैच से नजरें नहीं हटा सकते, ऐसे से मैच में चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले हम लोग को दिखते हैं जो देखो आज तो हम लोग को पॉल हेमन वो बिग ब्रॉन्सन रीड के साथ पॉल हेमन दिखे हैं, यही बहुत अच्छी बात है। मैच का बहुत बढ़िया मैच का बहुत बढ़िया मैच था। हम लोग को एक सुसाइड टाइप पड़ रही है वहाँ पे, एक तरफ से गंथर बोल रहा हूँ सॉरी, वहाँ से जे उसो अपना फ्लैश मार रहे हैं, वहाँ पे एक और बंदा निकल के आ रहा है हमारे, वो जे उसो फ्लैश मारने जा रहे हैं बिग ब्रॉन्सन रीड को। वहाँ से ब्रॉन ब्रेकर पीछे से उन्हें अटैक कर दिया, इसके वजह से वहाँ पे नीचे हो गए। और फिर उसके बाद ये मतलब एक दूसरे को मार फिर से फ्लैश मतलब लड़ाई कर रहे हैं। वहाँ से पेंटा आते उन्हें जो अपनी जो उड़ा मतलब वो जो सुसाइड टाइप मारते हैं वो मारा, पर वो सुसाइड टाइप बिल्कुल भी बिग ब्रॉन्सन रीड के वो ब्रॉन ब्रेकर के बिल्कुल नहीं लग पाई है। उनने वो ब्रॉन ब्रेकर आप तो बिल्कुल ही वो हट गया और उनके सीधे नीचे लग रहा उनने पूरा इम्पैक्ट उनके हुआ है। ये देखता है। और फिर उसका हम लोग देखता है, फिर उसका एक और बंदा निकल आ जाता है, वो आ जाता है एलनेट। उनने बिग ब्रॉन्सन रीड को जो धक्का मार दिया, वो रोप के ऊपर चढ़े थे, धक्का मार दिया, इसके वो हो जाते हैं, उनको तो बिल्कुल हटा मतलब उनको हो गया। और फिर ये दिखता है बहुत ऐसा वैसा मतलब बहुत सारे बंदे आ गए थे एक मैच में, इतने सारे लोग आ गए थे। मेरे को मैच में बहुत उस टाइम जब एक साथ इतने सारे लोग बंदे आ रहे थे ना एक एक करके मैच में, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था शो में देखने, बहुत अच्छी तरह अच्छा लग रहा था कि अरे एक एक करके बंदे आ रहे, बहुत मतलब बहुत बढ़िया मैच था। पर इस मैच के अंदर सुसाइड, एक और बार बोल रहा हूँ, इस मैच के अंदर जो सुसाइड डाइव लगा कर इस मैच में जीत चुके हैं हमारे जे ऊसो जो हैं वो बन चुके हैं किंग ऑफ द रिंग। के बाद एक दो निकल के आता है, वहाँ पे निकल के आते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से से हमारे सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, मतलब सेथ बैंकिंग रॉलिंस आते हैं और बोलते देखो तुम वो बहुत गुस्से में आए, तो उनने पूरा 1 या 2 मिनट लिए हैं अपने कोट उतारने में। ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा, मैं आपको मतलब ये था। और फिर उसके बाद वो जब रिंग के अंदर आ जाते हैं उसी टाइम थीम सॉन्ग प्ले होता है कोडी रोड्स का, क्योंकि हम कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग प्ले होता है। कोडी रोड्स आते हैं, उनने अपने 2 कदम पीछे करे हैं सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस ने कोडी रोड्स जब आ गए थे। ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा, पर क्योंकि कोडी रोड्स को फिर सेथ रॉलिंस को तो निकलने पड़ गया था रिंग के बाहर, तो वैसे वो दोनों लोग अपने स्टैंड ऑन कर देते हैं, वहाँ पे वो लोग खड़े रहते हैं, दोनों लोग देख रहे होते हैं। और हम लोग को अब दिख सकता है सेथ रॉलिंस वो
सेथ रॉलिंस वर्सेस मतलब हम लोग को अब, क्योंकि नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ पे हम लोग को दिखेगा मैच इन लोग का जो मतलब होने वाले हैं फाइनल, जो लोग फिर लड़ेंगे नाइट ऑफ चैंपियन में दोनों के साथ। देखते हैं क्या होता है अगली मंडे नाइट रॉ में। बहुत बढ़िया शो गया है। अब ये टूर्नामेंट के किंग ऑफ द रिंग बन चुके हैं। ये शो तो बहुत बढ़िया था, मेरे को बहुत बढ़िया शो लगा। मैं शो को रेटिंग चाहूँगा 4 स्टार। बहुत बढ़िया शो था। लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे को देखते रहिए।